Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter The Big Friendly Giant, which is the chapter 7 of your class 5 New Mulberry English book. Okay, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं थोड़ी अपोलोजाइज भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती और मैं उतने वीडियोस नहीं दे पाती जितना आप लोग मुझसे डिमांड करते हैं। और मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसा मैंने नोट किया है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को आकर वीडियो को व्यू तो करते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। आपको उस कंटेंट के लिए बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर फेमस राइटर रोल्ड डेल, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। ओके, उनकी एक बुक है डैनी द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ओके, द बिग फ्रेंडली जाइंट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Let us read about a boy called Danny who loved the stories that his father told him. ये एक छोटे से लड़के की कहानी है जिसका नाम है डैनी, जिसको अपने पापा की कहानियां सुनने बहुत पसंद थी। ओके, My father was not what you would call an educated man, and I doubt if he had read 20 books in his life. But he was a marvelous storyteller. He used to make up a bedtime story for me every single night, and the best ones turned into serials and went on for many nights running. तो डैनी जो है वो बता रहा है कि मेरे जो पापा थे, वो कोई ऐसे इंसान नहीं थे जो कहा जाए कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, लेकिन उसे तो डैनी को ये भी डाउट था कि उसके पापा ने कभी अपनी ज़िंदगी में 20 किताबें भी पढ़ी हैं या नहीं। लेकिन उसका कहना था कि उसके पापा एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे, यानी कहानी सुनाने वाले थे। वो हर रात एक कहानी सुनाते थे। उसके सोने से पहले, उसे सुलाने के लिए वो हर रात एक कहानी बना सुनाते थे उसे। और जो बहुत अच्छे-अच्छे रहते थे वो सीरियल्स में टर्न हो जाते हैं। सीरियल्स का मतलब आप समझते ही होंगे, टीवी पर आते हैं कि थोड़े से एक दिन दिखाया जाता है कुछ एपिसोड, फिर थोड़ा जो चीज़ रहता है वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है। ऐसे ही सीरियल्स में वो टर्न करके सुनाते थे उसे, और वो कहानियाँ काफ़ी रात तक एक ही कहानी चलती रहती थी। One of them, which must have gone on for at least 50 nights, was about an enormous fellow called the Big Friendly Giant, और द BFG फॉर शॉर्ट। तो ऑथर का कहना है कि उसमें से एक स्टोरी जो थी वो लगभग 50 रातों तक चली होगी, और वो स्टोरी जो थी एक बड़े से जाइंट के बारे में थी। उसका नाम था द बिग फ्रेंडली जाइंट, और उसको शॉर्ट में BFG भी कहा जाता था। The BFG was 3 times as tall as an ordinary man, and his hands were as big as wheelbarrows. He lived in a vast underground cavern not far from our filling station, and he only came out into the open when it was dark. तो डैनी के फादर उसको बता रहे हैं कि BFG जो था वो एक नॉर्मल आदमी से 3 गुना लंबा था, और उसके हाथ इतने लंबे लंबे थे जितने लंबे व्हील बैरोज होते हैं। व्हील बैरोज को आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में आते होंगे, कचड़े वाले जो कचड़े उठाने वाले आते हैं उनके पास होते एक व्हील बैरो के टाइप का एक व्हीकल रहता है, उसके अंदर वो कचड़ा भरते हैं और उसको हाथ से चलाते हैं। और जो BFG था वो एक बड़े से अंडरग्राउंड केव में रहता था, और वो जो केव था वो उनके पेट्रोल पंप से दूर नहीं था, और वो तभी बाहर आता था जब रात हो जाती थी। Inside the cavern he had a powder factory where he made more than 100 different kinds of magic powder. और उस केव के अंदर, उस गुफा के अंदर उसके पास एक पाउडर फैक्ट्री थी जिसमें वो 100 से ज़्यादा तरह के मैजिक पाउडर यानी जादुई पाउडर बनाता था। Occasionally, as he told his stories, my father would stride up and down, waving his arms and waggling his fingers.
but mostly he would sit close to me on the edge of my bunk and speak very softly. तो डैनी बता रहा है कि ज़्यादातर तो मेरे के कभी कभी मेरे फादर कहानी सुनाते सुनाते चलने लगते थे। कभी वो अपने हाथ हिलाते थे, कभी अपनी उंगलियों को चटकाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो मेरे बंक बंक का मतलब होता है बेड, वो मेरे बेड के सिरहाने पर आकर बैठते थे मेरे पास और बहुत धीरे धीरे बात करते थे। The big friendly giant makes his magic powders out of the dreams out of the dreams that children dream when they are asleep, he said. बिग फ्रेंडली जायंट जो था वो मैजिक पाउडर बनाया करता था उन सपनों से जो जिसको बच्चे देखा करते थे जब वो सोए रहते थे। हाउ, आई आस्क, टेल मी हाउ डैड। तो डैनी पूछता है कि कैसे बनाता था, मुझे भी बताइए। Dreams, my love, are very mysterious things. You see, they float around in the night air like little clouds searching for sleeping people. तो डैनी के पापा उसे बताते थे कि जो सपने हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनोखी चीज़ है। और तुम्हें पता है क्या कि वो रात में बादलों की तरह उड़ आसमान में उड़ा करते हैं और वो नींद सोए हुए लोगों को खोजते हैं। कैन यू सी देम, आई आस्क्ड। तो डैनी पूछता है कि क्या आप उन्हें देख पाते हैं? Nobody can see them. Then how does the big friendly giant catch them? तो डैनी के पापा बोलते हैं कि उन सपनों को कोई नहीं देख पाता। तो डैनी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि तब बिग फ्रेंडली जायंट कैसे उन्हें पकड़ लेता है? My father said, that is the interesting part. A dream, you see, as it goes drifting through the night air, makes a tiny buzzing, humming sound. A sound so soft and low, it is impossible for ordinary people to hear it. तो डैनी के पापा उसे बताते हैं कि यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। सपने जो हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं और उनके चलने से एक बहुत ही मध्यम सी एक बहुत ही धीरे एक आवाज़ होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि आम लोग उसे सुन नहीं सकते। But the BFG can hear it easily. His sense of hearing is absolutely fantastic. लेकिन BFG यानी जो बिग फ्रेंडली जाइंट वो उसे आराम से सुन लेता था और उसकी सुनने की जो सेंस थी वो बहुत ज़्यादा ही तेज थी। I loved the far intent look on my father's face when he was telling a story. His face was pale and still and distant, unconscious of everything around him. तो डैनी कह रहा है कि मुझे अपने पापा के चेहरे पे जो कहानी सुनाते वक्त जो एक्सप्रेशन आ जाता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनका चेहरा बिल्कुल पीला हो जाता था और वो ऐसे बिल्कुल बिहेव करते थे जैसे उन्हें इर्द गिर्द की किसी बात से मतलब नहीं है, वो बस कहानी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते थे। द BFG, he said, can hear the tread of a ladybird's footstep as she walks across a leaf. He can hear the whispering of ants as they scurry around in the soil talking to one another. तो डैनी के पापा कहते थे कि BFG तो इतने कम धीरे धीरे होने वाले आवाज़ों को भी सुन लेता है, जैसे कि जो लेडी बर्ड है जब वो पत्ते के ऊपर चलती है उसके पैरों की आहट भी BFG सुन लेता है। और वो जो चींटियाँ होती हैं जब वो ज़मीन पे चलती हैं और एक दूसरे से बातें करती है वो आवाज़ भी वो सुन लेता है। He can hear the sudden shrill cry of pain a tree gives out when a woodman cuts into it with an axe. Yes, my darling, there is a whole world of sounds around us that we cannot hear because our ears are simply not sensitive enough. और डैनी के पापा उससे कहते हैं कि वो उस आवाज़ को भी सुन लेता है जब एक पेड़ को काटा जाता है तो एक पेड़ से एक बहुत ही धीरे एक आवाज़ निकलती है उसके चिल्लाने की, पेड़ को जब काटा जाता है तो वो आवाज़ भी वो सुन लेता है। और उसके पापा कहते हैं कि
इस दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे जो कान हैं वो इतने ज़्यादा सुनने के लायक नहीं है। What happens when he catches the dreams? I asked. तो डैनी पूछता है कि जब वो सपनों को पकड़ लेता है तब क्या होता है? He imprisons them in the glass bottles and screws the tops down tight. My father said he has thousands of these bottles in his cave. तो वो कहते हैं कि वो उन्हें ग्लास बॉटल में बंद करता है, उनके ढक्कन को बंद कर दे उस बॉटल के ढक्कन को बंद कर देता है, और उसके केव में ऐसे हजारों बॉटल्स हैं। डज ही कैच बैड ड्रीम्स एज वेल एज गुड वंस? तो डैनी पूछता है कि क्या वो बुरे सपने भी पकड़ता है? यस, माई फादर सेड ही कैचेस बोथ, बट ही ओनली यूजेस द गुड वंस इन हिज पाउडर्स। तो उसे फादर कहते हैं कि हाँ, वो पकड़ता तो है, लेकिन वो अपने पाउडर में सिर्फ अच्छे सपनों का इस्तेमाल करता है। वॉट डज ही डू विद द बैड वंस? तो डैनी पूछता है कि वो बुरे सपनों का क्या करता है फिर? ही एक्सप्लोड्स देम। तो वो क्या करता था, उन्हें बिल्कुल ही खत्म कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल यू हाउ मच आई लव माई फादर। When he was sitting close to me on my bunk, I would reach out and slide my hand into his, and then he would fold his long fingers around my fist, holding it tight. तो डैनी बोल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं अपने पापा से कितना प्यार करता था। जब वो मेरे पास मेरे बेड पे बैठते थे, मैं अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रखता था, और वो अपने हाथों को मेरी उंगलियों में घुसा के एक मुट्ठी बना लेते थे। ठीक है। What does the BFG do with his powders after he has made them? I asked. तो डैनी पूछता है कि बीएफजी उन पाउडर का क्या करता था जब वो उन्हें बना लेता था। In the dead of the night, my father said he goes prowling through the villages searching for houses where children are asleep. Because of his great height, he can reach windows that are one and even two flights up, and when he finds a room with a sleeping child, he opens his suitcase. तो उसके पापा कहते हैं कि जब रात बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो वो गांव में इधर उधर घूमता रहता है, और वो उन बच्चों को लिए उन घरों को ढूंढता है जहाँ पे बच्चे सो रहे हैं। अपने लंबी हाइट के वजह से वो ऊपर ऊपर के खिड़कियों तक भी पहुंच जाता है, और वहां अगर उसे एक सोया हुआ बच्चा दिखता है तो वो अपना सूटकेस खोलता है। His suitcase? I said. The BFG always carries a suitcase and a blowpipe, my father said. The blowpipe is as long as a lamppost. The suitcase is for powders. So he opens the suitcase and selects exactly the right powder and he puts it into the blowpipe. तो डैनी पूछता है कि उसके सूटकेस में क्या रहता है। तो बीएफजी एक हमेशा सूटकेस रखता था और एक ब्लो पाइप का मतलब किसी चीज़ को फूकने के लिए एक पाइप। और ब्लो पाइप जो था वो लैंप पोस्ट के जितना लंबा होता था। लैंप पोस्ट का मतलब होता है कि रास्ते में आपने देखा होगा लाइट लगी रहती है, जो लंबी लंबी लाइट, उसे लैंप पोस्ट कहते हैं। और सूटकेस के अंदर पाउडर रहता था, तो वो अपने सूटकेस को खोलता था और बिल्कुल सही पाउडर निकालता था, और वो उस ब्लो पाइप में उसे भरता था, और उस ब्लो पाइप को उस खुली हुई खिड़की के अंदर घुसाता था। And poof, he blows in the powder and the powder floats around the room and the child breathes it in. और वो उस पाउडर के ऊपर फूंक मारता था और पाउडर जो है वो रूम के अंदर उड़ने लगता था और उस बच्चे के नाक में जाता था, जिससे वो उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले लेता था। एंड देन व्हाट? आई आस्क्ड। और वो फिर पूछता है कि फिर आगे क्या होता है। एंड देन डैनी द चाइल्ड begins to dream a marvelous and fantastic dream. And when the dream reaches its most marvelous and fantastic moment, then the magic powder really takes over, and suddenly the dream is not a dream any longer, but a real happening. उसके पापा बताते हैं कि फिर डैनी उस बच्चे को सपने में एक बहुत ही बढ़िया सा एक सपना दिखाई देता है,
और जब वो सपना एक ऐसे वक्त में पहुंच जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ही मज़ा हो, वो मैजिक पाउडर अपना असली काम दिखाता है और वो सपना फिर सपना नहीं रह जाता बल्कि एक सच्चाई बन जाता है। एंड द चाइल्ड इज नॉट asleep in bed, और वो बच्चा उस वक्त नींद में बिस्तर पे नहीं होता। ही इज fully awake and is actually in the place of the dream and is taking part in the whole thing. I mean really taking part in real life. More about that tomorrow. It's getting late. Good night Danny, go to sleep. और उसके बाद वो सपना सपना नहीं रह जाता और वो बच्चा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो सपना हो रहा होता है। और ये बात सच है। तो उसके पापा कहते हैं कि अब बाकी जो बातें हैं वो कल करेंगे, अब बहुत लेट हो रहा है। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। माई फादर किस्ड मी एंड देन ही turned down the wick of the little paraffin lamp until the flame went out. He seated himself in front of the wood stove, which now made a lovely red glow in the dark room. तो उसके पापा उससे प्यार करते हैं और वो फिर जो पैराफिन लैंप जल रहा होता है उसे बंद कर देते हैं और वो वुड स्टोव के आगे खुद बैठ जाते हैं जो अब कमरे में यानी अंधेरे कमरे में लाल रंग का ग्लो कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।